गुजरपुरा रेप केस में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद को मांगा बल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सीआईए लाहौर मॉडल टाउन मुंतकिल, तफ्तीश जारी। मुलजिम का पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट किया जाएगा। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने सबसे पहले AY न्यूज़ पर खबर की तस्दीक की। कहते हैं दरिंदे को निशाने इबरत बना देंगे। दूसरा मरकजी मुलजिम शफकत जुडिशल रिमांड पर जेल में है। मुलजिमान ने लिंक रोड पर लूटमार के दौरान मां को बच्चे के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। शहबाज गिल कहते हैं वजीर आला पंजाब केस को खुद मॉनिटर कर रहे थे। आबिद मल्ली की गिरफ्तारी चैलेंज थी। पुलिस दिन रात केस पर काम कर रही थी। मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी इजलास, मुल्क में कोरोना केसेस की बढ़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा गया कोरोना वायरस की दूसरी लहर के नतीजे में मरज दोबारा सर उठा रहा है। माहिरीन की मईशत और तालीम के सिवा तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ महदूद, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजावीज़। कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर के मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं सर्द मौसम में कोरोना की वबा के फैलाव का खतरा बढ़ेगा। वफाकी सूबाई हुकूमतों को अभी से हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। हिफाजती इक़दामात और मास्क के इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इमरान खान पे लोगों को यकीन है कि वो इस महंगाई को ठीक करेंगे और इंशाअल्लाह इस साल में हम इस महंगाई को ठीक करके दम लेंगे हर कीमत पर। वज़ीर आज़म इमरान खान इसी साल महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। शेख रशीद कहते हैं लोगों का मसला अपोजिशन पर जलसा जुलूस नहीं, महंगाई है। काबीना में तजवीज़ रखूंगा मजिस्ट्रेट को छापों का इख्तियार दिया जाए। जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन जो चाहे कर ले, जलसों से कोई हुकूमत नहीं गिरती। नवाज शरीफ को फौज के खिलाफ बयान वापस लेकर भी फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेगी। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.89 फी यूनिट तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इतलाक सितंबर 2020 से होगा। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर हो गया। टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी नेपरा ने दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयरबेस पर जंगी तैयारियों का मुजाहिरा देखा। जनरल नदीम रजा ने एयर चीफ के हमरा एक फॉर्मेशन में F-16 की परवास की। फिजाई कॉम्बैट से मुतालिक मश्क में भी हिस्सा लिया। जनरल नदीम रजा ने कहा बिलाशुबा पेशा वराना महारत में पाक फिजाइया का कोई सानी नहीं। वफाकी हुकूमत को अपोजिशन को मुल्क भर में जलसे करने की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास में इत्तफाक। इमरान खान ने कहा एहतजाज की आड़ में इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ को खामखा हीरो ना बनाया जाए। अपोजिशन का एजेंडा खुद बेनकाब हो रहा है। वफाकी वज़ीर फैसल वाबरा कहते हैं आज तय हुआ कि सारे चोरों और सियासी लावारिसों को जलसों के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन जलसों का शौक पूरा कर ले। ये पहले भी निकले थे, कुछ न कर सके। मुल्क में खराबी नवाज शरीफ के बयानिए से दुरुस्त होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में नून लीग के जलसे से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा वो गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहा है जो बैरूनी फंड से आया। हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दो बल्कि अपनी गद्दारी का जवाब दो। नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत को कहा आम के लिए ऑपरेशन करें। रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़ब के लिए नून लीग ने बजट दिया था। आज जलसों की ललकार, कल लॉकडाउन की पुकार। क्या यही है अपोजिशन का दोहरा मयार? बिलावल और सीनियर पीपी रहनुमा अपनी ही बातें भूल गए। कुछ ही दिन पहले तक कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का दबाव डाला गया। वज़ीर आज़म पर तनकीद की गई। अब कोरोना फैल रहा है और बिलावल अवाम को खतरे में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं।
जनवरी में हुकूमत घर चली जाएगी। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ पर पर्चा काटने की इजाजत वजीर आजम के ऑफिस से गई। कहती है नून लीग के खिलाफ इतना जुल्म परवेज मुशर्रफ ने भी नहीं किया था। नवाज शरीफ के बयानी को गलत कहने वाले अपना मुआयना कराएं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। मरियम नवाज अपने इंटरव्यू में खुद एक्सपोज हो गई। नून लीग की सियासत मौसम के मुताबिक चलती है। खिजा का मौसम तो इनकलाबी, बाहर में आमिर, कानून का सामना न करने वाले की कॉल पर लोग बाहर कैसे आएंगे। ये जो हमला है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर है ये बड़ा अफसोसनाक है, सब मुजम्मत के काबिल है। पहले जुडिशरी और उसके बाद फ़ौज को बदनाम करने की साजिश जो है इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। अपोजिशन का एस्टैब्लिशमेंट पर हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं अदलिया और फौज को बदनाम करने की साजिश मुल्क के लिए नुकसानदेह है। एस्टैब्लिशमेंट पर हमला पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती है। पंजाब के अंदर हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी अच्छी रिवायती सपोर्ट रही। इस सपोर्ट की बुनियाद पर अपोजिशन हमला कर रही है। ये अपने मफादात के लिए इदारों से मुकाबला करने जा रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक कैफियत और भारत का बयानिया है। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स की टीम को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना था कि अपोजिशन और हुकूमत में राब्तों का फुकदान है। वज़ीर आज़म बताएं सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीर करदा हुक्मनामा जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बताया जाए वज़ीर आज़म का पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि निजी तकारीब का वज़ीर आज़म के सरकारी इक़दाम से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज ने पैमरा से कन्वेंशन सेंटर में तकरीब की रिकॉर्डिंग तलब कर ली। आगाह किया जाए तकरीब में किसने क्या खिताब किया, कितनी बार चैनल्स पर दिखाया गया। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का बतौर मामले ख़ुसूसी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की थी जो उन्होंने कबूल कर ली। आसिम सलीम बाजवा बहैसियत चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिशों में है। इंतशार फैलाने की साजिश को हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा मजहबी रवादारी और बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत अक़लियती बरादरी के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत का जानबूझकर पाकिस्तान और चीन पर सरहदी तनाज़ा पैदा करने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बेबुनियाद बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाक चीन दोस्ती के खिलाफ भारत के प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। दुनिया जानती है कि RSS बीजेपी खित्ते काम तबाह कर रही है। ये भारत ही है जो पड़ोसियों के साथ तनाज़ात पैदा करता है। रोजवेल्ट खुला हुआ है और अगर बंद होने जा रहा है तो वो भी 31 दिसंबर 2020 को बंद होगा। रूजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर नहीं 31 दिसंबर से बंद होगा। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कुछ वक्त के लिए होटल बंद किया जा रहा है। 2018 में होटल खसारे में जाना शुरू हुआ। होटल को पाकिस्तान की मिल्कियत ही रहना है। इमरान खान के होते गलत काम का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश एयरवेज ने बरतानिया से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। बहरी परवाज़ ने हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के लिए उड़ान भर ली। लाहौर एयरपोर्ट को खैर मकतबी बैनर से सजा दिया गया। परवाज़ में 22 रुकनी ब्रिटिश एयरवेज का अमला भी शामिल है। पेम्ब्रा का लिंक रोड ज्यादती केस की कवरेज पर पाबंदी का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्याजी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और पेम्ब्रा का हुक्म करदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया पाबंदी से मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। पुलिस ने 4 सदा की मासूम जैनब के कातिल को 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश कहते हैं कातिल को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे।
अक्टूबर सितमगर बन गया। कराची में गर्मी फिर लौट आई। हीट वेव का पहला रोज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड। अस्पतालों की छुट्टियां मंसूख। महकमा मौसमियात का कहना है जुमे से गर्मी का जोर कम हो सकता है। वफाक ने जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करके धोखा दिया। सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस वापस लेने तक वफाक से बातचीत से इनकार। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क गवर्नर सिंध को सौंप दिया। एक और खराब गेंद थी और इस बार शानदार छक्का लगाया और मोहम्मद हफीज इसे लेट कट करने में कामयाब हुए। Early runs they made, smashed through covers. नेशनल T20 के सनसनीखेज मैचेस जारी। खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल की दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,107 रुपये 12 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 10 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।